तो अब धमकी वाले कॉल को लेकर दिल्ली में सियासत काफी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। वो एनजीओ को जोड़ चुके हैं कि किस तरीके से जो एनजीओ सपोर्ट कर रही थी अफजल गुरु को, उसी एनजीओ से संबंध इस धमकी भरे कॉल के होते जा रहे हैं। जुवेनाइल ने दरअसल ये कॉल किए थे और थोड़ी देर में बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी की सफाई भी होने जा रही है। संजय सिंह इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सीधे आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी पर कि अतिशी के पिता अफजल गुरु की फांसी के विरोधी थे और उसके साथ साथ जो एनजीओ है वो भी अफजल गुरु के फांसी के विरोधी थी। और ये एनजीओ जो है वो उस आरोपी बच्चे की, यानी जो जुवेनाइल जिसने ये कॉल किए थे, उसके पिता एनजीओ चलाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप हुआ जब पुलिस ने यह मामला ढूंढा और उसके बाद अब बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी से सीधे सीधे जोड़ना चाहती है। क्या आरोप है वो सुन लेते हैं सबसे पहले। वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? क्योंकि यह बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था, तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी वहां के सर्वोच्च नेतृत्व के साथ, और उस जमाने में याद करिए वो सब लोग, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, अन्य ने बहुत सारे लोग थे, आप बड़ी लंबी लिस्ट है, वो सब उस समय आम आदमी पार्टी के सदस्य थे। यानी आम आदमी पार्टी का एक संगठन के रूप में उनके साथ संबंध बहुत साफ दिखाई पड़ रहा था। तो अब ऐसी जानकारी लगती है और यह ऐसा ही गहरा संदेह आता है जो पुष्ट होता हुआ नजर आता है कि क्या इस चीज में आम आदमी पार्टी का या उनसे जुड़े एनजीओ का कोई संबंध है। मित्रों, ये संयोग नहीं है। दिल्ली में जब जब विधानसभा चुनाव होने लगते हैं उससे पहले दंगे का माहौल बनाना और दिल्ली को डराने और दहलाने की कोशिश करना। उत्तर पूर्वी का दंगा हम भूले नहीं हैं, शाहीन बाग हम भूले नहीं हैं, और अब जब जमीन खिसक रही है, आज जो जांच दिल्ली पुलिस की वक्तव्य से पता चलता है, जुवेनाइल को आगे कर जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है। तो दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि डराने और दंगों का माहौल फैलाने के लिए इन हुक्स कॉल का इस्तेमाल किया जा रहा था। हमारे साथ अरविंद ओझा जुड़ चुके हैं। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अरविंद, क्या कोई मामला दिल्ली पुलिस को इसमें जुड़ता हुआ नजर आया कि जो पिता, जुवेनाइल के पिता जो ये एनजीओ चलाते हैं, उनका इस हॉक्स कॉल में कोई हाथ है या वो सिर्फ उसके पिता है और इसके लिए ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है? क्या उनका डायरेक्टली कोई इसके पीछे हाथ है और ये हॉक्स कॉल क्यों किए जा रहे थे? क्या कह रही है दिल्ली पुलिस? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो बीते दिनों आपने सुना होगा, दिल्ली में लगातार दिल्ली के स्कूलों को बॉम्ब थ्रेट के मेल आ रहे थे और उसका खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है और उस मामले में एक जुवेनाइल को पकड़ा है जो दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करता है। अब उस पूरे मामले की जांच हुई तो पहले नाबालिग ने बताया कि वो एग्जाम नहीं देना चाहता था, इस वजह से थ्रेट मेल करता था। लेकिन दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि जब डिजिटल डिवाइस है उसको एक्सेस किया गया तब ये जानकारी मिली कि जो जुवेनाइल है उनके पिता एक एनजीओ से जुड़े हैं। वो एनजीओ एक पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करता है, साथ ही साथ जो अफजल गुरु है उसकी फांसी के खिलाफ था। तो चूंकि जुवेनाइल के पिता उस एनजीओ से जुड़े हुए हैं, इस वजह से इसको एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली पुलिस देखती है और इसी एंगल पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कॉन्स्पिरेसी देख रही है इसमें कि जो उसके पिता है, क्या उनको लगता है कि एनजीओ का हाथ है इस हॉक्स कॉल के पीछे? देखिए,
देखिए, जाहिर सी बात है, जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर है मधु तिवारी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चूंकि जब हमने लैपटॉप खंगाला और जो जुवेनाइल है उसका बैकग्राउंड खंगाला, उसके बाद हमें शक हुआ, क्योंकि जो कंटेंट था बम थ्रेट का और जिस पैटर्न में ये वीपीएन का इस्तेमाल करके ईमेल भेजा जाता था, वो बहुत जल्दी आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन जो साइबर सेल की टीम है उसने डिटेक्ट किया, जुवेनाइल को पकड़ा। तो शुरू में उसने बताया कि एग्जाम न देना पड़े इस वजह से, लेकिन फिर पुलिस तो शक हुआ। नहीं, लेकिन एनजीओ का पॉलिटिकल पार्टी से क्या कनेक्शन मिला है? क्यों भेजेगा? उसके बाद क्या उसके पिता पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करते थे जो एनजीओ चलाते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो एनजीओ है जिसके बारे में बातचीत की जा रही है, दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना होगा। जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये एनजीओ एक पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करता है, उसकी वकालत करता है सोशल मीडिया पर। साथ ही साथ जो अफजल गुरु है, अफजल गुरु जो आतंकी था, 2001 में पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था, उसकी फांसी की सजा। लेकिन अभी तक कोई ऐसा उनके पास, वो आम आदमी पार्टी का काम करते थे क्या उनके पिता? ऐसा कुछ जानकारी मिली है उनको? चलिए अरविंद ओझा से हम संपर्क बनाएंगे।